अगर कोई आपसे कहे कि आज़ादी तलवार से नहीं बल्कि मौन से मिली, अगर कोई कहे कि एक आदमी ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया बिना एक गोली चलाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको ले चल रहे हैं उस सफ़र पर जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया, सत्याग्रह से पहले और सत्याग्रह के बाद। जहां हथियार नहीं विचार चलते थे, जहां युद्ध नहीं संवाद होता था, जहां जीत का मतलब था नैतिक बल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SM ज्ञान। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जिसने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत को आज़ादी की राह दिखाई, सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को हमने 8 भागों में विभाजित किया है। आपका भाग 1 है सत्याग्रह का मूल विचार। दोस्तों, सत्याग्रह शब्द की रचना गांधी जी ने की। सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह। इसका आधार था सत्य, अहिंसा और तप। गांधी जी ने कहा, सच्चा सत्याग्रही कभी हिंसा नहीं करेगा, पर अन्याय के आगे झुकेगा भी नहीं। यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक आंदोलन भी था। यह आत्मबल की शक्ति थी, न कि बाहुबल की। दोस्तों, आपका भाग 2 है दक्षिण अफ्रीका में जन्म। 1893 में गांधी जी एक वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1913 में भारतीयों के विवाह को मान्यता न देना, टैक्स और यात्रा की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर उन्होंने पहला बड़ा सत्याग्रह चलाया। इस आंदोलन ने साबित किया, अहिंसक प्रतिरोध भी अत्याचारी सत्ता को झुका सकता है। यह अनुभव गांधी जी को भारत में बड़े आंदोलन के लिए तैयार कर रहा था। दोस्तों, आपका भाग 3 है भारत में पहला प्रयोग, चंपारण और खेड़ा। दोस्तों, बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार में किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने बिना किसी हिंसा के किसानों की पीड़ा सरकार तक पहुंचाई। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 की। गुजरात में सूखा पड़ा था, पर कर माफ नहीं किया गया। गांधी जी, पटेल और अन्य नेताओं ने आंदोलन चलाया और सफल हुए। यह 2 घटनाएं भारतीय राजनीति में गांधी जी की साख को मजबूत कर चुकी थी। दोस्तों, आपका भाग 4 है रॉलेट एक्ट और 1919 का सत्याग्रह। दोस्तों, बात करते हैं रॉलेट एक्ट, बिना ट्रायल किसी को भी जेल में डालने का कानून। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल रखी। इसी आंदोलन की प्रतिक्रिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने देश को झकझोर दिया। यह सत्याग्रह का कड़वा अनुभव था, जिसने दिखाया कि अंग्रेज सरकार कितनी बेरहम हो सकती है। दोस्तों, आपका भाग 5 है असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा, अब समय है अंग्रेजों से असहयोग करने का। सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़े गए, वकीलों ने अदालतों से इस्तीफा दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। खिलाफत आंदोलन भी साथ जुड़ा, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का संदेश साफ था, अगर आंदोलन में हिंसा होगी तो वह सत्याग्रह नहीं रह जाता। दोस्तों, आपका भाग 6 है नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा 1930। दोस्तों, बात करते हैं
1930 दांडी यात्रा। गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील पैदल चलकर दांडी में नमक बनाया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़े जलाए गए, हजारों गिरफ्तारियां हुई। यह सत्याग्रह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्वतंत्रता की आवाज बना। दोस्तों, आपका भाग 7 है भारत छोड़ो आंदोलन और अंतिम सत्याग्रह 1942। दोस्तों, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भले ही हिंसक हो गया हो, पर गांधी जी का संदेश वही था, करेंगे या मरेंगे। इस समय गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा और अन्य नेता जेल में रहे। यह आंदोलन अंग्रेजों को ये समझा गया कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, आपका भाग 8 है वैश्विक प्रभाव और आज का संदर्भ। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में, आंग सान सू की ने म्यांमार में, सभी ने गांधी और सत्याग्रह से प्रेरणा ली। आज भी शांतिपूर्ण विरोध, जन आंदोलनों और लोकतांत्रिक आवाजों में गांधी की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, बात करते हैं गांधी जी का अमर संदेश। सत्याग्रह कोई पुरानी कहानी नहीं, यह आज का रास्ता है। सच्चाई, सहनशीलता और संवाद, यही भारत की असली पहचान है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SM ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय हिंद।